हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज आपसे डिस्कस करूंगी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी ग्राफ। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किन स्पेसिफिक पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो हैं हमारे पूरे ग्राफ का जो मार्किंग है उसके रिप्रेजेंटेशन को जीरो कर देती हैं। तो हमें उन किन पॉइंट्स पे विशेष ध्यान देना है, आज हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाइल ड्राइंग ए ग्राफ। तो ग्राफ बनाते समय हमें जो देखना है कि जो हम मेन चीज़ें देखते हैं, एक्सिस होती है ग्राफ के अंदर। तो जिसमें जो एक्स एक्सिस होती है वो कहलाती है एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। राइट हैंड साइड पे जब वैल्यूज़ होती हैं तो दैट इज़ यदि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम राइट हैंड साइड पे जो है एक्स एक्सिस पे पुट करते हैं, और वाई की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो हम ऊपर की ओर पुट करते हैं। इसी तरह एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ पे पुट करते हैं, और वाई की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो इसमें ऊपर की ओर पुट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर यदि हमारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर दोनों ही वैल्यू जो है नेगेटिव होती हैं, एक्स की भी और वाई की, दोनों ही वैल्यू जो है नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस पर और नीचे की ओर पुट करेंगे। तो इस तरह से जो कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली जो है हम उस पर ग्राफ पर पुट करते हैं। और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। स्केल की बात आती है, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ होता है जनरली हम देखते हैं, मैंने एक रफ लाइन खींची है यहाँ ग्राफ, तो उस पर जो हमारे स्क्वायर्स बने होते हैं ओनली 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स होते हैं। वो 1 सेंटीमीटर के अंदर हमें डाटा जो है किस तरह से प्लेस करना है वो मेन चीज़ होती है। तो डाटा प्लेस करने के लिए हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमारा डाटा किस तरह का है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्क्वायर्स। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, जैसे मैंने सपोज़ ये एक डाटा लिया है जिसमें क्लास इंटरवल मेंशन किया है मैंने यहाँ पर, इस तरह से ही डाटा है। क्लास में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ये मिड पॉइंट्स हैं, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो क्लास इंटरवल यदि दिया है या कोई हमारा ऐसा डाटा है जिसमें ईयर या मंथ के नेम वगैरह हैं वो यदि मेंशन किए हैं, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पर प्लेस किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये वाला डाटा जो है प्लेस कर दिया, 10, 20, 30, 40, 50, ये क्लास इंटरवल, ये हमें मेंशन करना चाहिए कि क्लास इंटरवल हमने लिया है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी वाला डाटा जो है वो वाई एक्सिस पर चला जाएगा, क्योंकि ग्राफ हमेशा दो डाटा होना कंपलसरी है। एक्स वाई कह लें हम उन्हें, या कोई भी दो डाटा होंगे तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इंडिविजुअल डाटा के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो वाई एक्सिस पर मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली, क्योंकि मेरा डाटा अभी मैंने जो डाटा देखूं तो मेरा 2 to 10 के बीच 2 to 8.2 है। तो 2 to 10 के बीच में हमारी सारी वैल्यू जो है वो रहती हैं इसमें। तो मैंने यहाँ से 2 से 10 के बीच जो है वैल्यूज़ लिखी हैं। अब मुझे जब डाटा पुट करना है यहाँ पर, तो मुझे इनकी जो है, क्योंकि 10 to 20 है, अब मुझे ये वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है कि 10 पर या 20 पर, ना 10 पर पुट करनी है ना 20 पर, हमें इनके मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो मैंने इनके ये तीनों जो मिड पॉइंट्स हैं वो निकाले हैं, और उसके बाद उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया है। तो जैसे 10 है तो 10 और 20 का मिड पॉइंट 15 है। 15 पर जो मेरा डाटा था 2.78। अब 2.78 को हमें जो ग्राफ है उस पर प्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उनको राउंड ऑफ किया, मतलब जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद मैंने केवल एक वैल्यू तक उनको राउंड ऑफ कर दिया। तो आपको पता है कि यदि हमारी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तब तो हम उसे 1 मान लेते हैं, और यदि 5 से कम है तो उसे हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2.78 मीन्स 8 जो 5 से ज़्यादा है, इसलिए राउंड ऑफ करके जो वैल्यू हो जाएगी इसमें हम 7 में 1 ऐड कर देंगे, 2.8। 3.91 यहाँ केवल 1 ही है, तो ये 3.9 में ही राउंड ऑफ होगा। और ये 8.23, तो ये जो है 8, ये भी 3 जो है 5 से कम है, तो 8.2 में राउंड ऑफ होगा। तो इस तरह से जो मैंने वैल्यूज हैं वो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिए हैं।
उसके बाद मैंने अकॉर्डिंगली उनको प्लेस किया। 15 पर मेरा जो वैल्यू थी 2.8, तो मैंने 2.8 प्लेस कर दी। इसी तरह फिर मेरी जो 3.9 वैल्यू है वो 25 पर है, तो 25 पर मैंने 3.9 प्लेस कर दी। और फिर मेरी 35 पर जो वैल्यू है 8.2, तो वो मैंने 8.2 यहाँ पर प्लेस कर दी। उसके बाद मैंने उनको जो है डॉट्स जो मेरे आए थे उनको मिला दिया। तो इस तरह से हम इनको मैच कर देते हैं। अब मैं बात करती हूँ स्केल की। स्केल किस तरह लेना है, क्योंकि ये जो डाटा है मैंने देखा कि हमारा 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम 10-10 का डिफरेंस लेंगे। मैंने यहाँ उसी तरह से प्लेस कर दिया है। अब 1 सेंटीमीटर में हमने 10 ईयर को मेंशन कर दिया है, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा एट दी एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ईयर, क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर पर मैंने 10-10 के डिफरेंस से वैल्यूज़ पुट किए हैं। इसी तरह मैंने बाई एक्सिस पर 2-2 के डिफरेंस से जो वैल्यूज़ पुट किए हैं, तो एट दी बाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ मुझे यदि यूनिट दी है कोई भी सेंटीमीटर, मीटर जो भी, तो हम वो यूनिट लिखेंगे। अदरवाइज यदि इंडिविजुअल कोई यूनिट है, नंबर ऑफ पर्सन है, तो हम उस पर 2 इंडिविजुअल या जो भी है, तो 2 यूनिट मैंने मान लिया है, तो 2 यूनिट करके यहाँ लिख दिया है। जो भी हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ली है, तो फ्रीक्वेंसी मैंने तो यहाँ पर इस तरह से, अब मैंने इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब एक चीज़ और मैं ख़ास तौर से आपको बताना चाहूँगी। सपोज़ मैं यहाँ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके आपको बताऊँ, यही डाटा मैंने यहाँ से स्टार्ट, अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 10 से स्टार्ट हो रहा था डाटा, अब मैंने इसी को यहाँ से बजाय 10 के 5 से स्टार्ट किया होता, ठीक है, 5, फिर 15, 25, 35, 45, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क, वैल्यूज़ हम उसी तरह से पुट करते हैं यहाँ पर ग्राफ के ऊपर, लेकिन फ़र्क ये था कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये जो डिफरेंसेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि हमारा डाटा ज़रूरी नहीं है या 5 से स्टार्ट हो, कई बार थाउजेंड्स में स्टार्ट होता है, और मान लो 10,000 से स्टार्ट हुआ डाटा हमारा और 50,000 तक गया, तो फिर हम यहाँ 1,000 और उससे तो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमारा जो डाटा है वो जितने 1000 से मिनिमम वैल्यू वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम ओरिजिन पॉइंट और फर्स्ट वैल्यूज़ के बीच में एक कट मार्क डाल देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं है इन सब के, मीन्स यहाँ का जो डिफरेंस है वो सिमिलर है और यहाँ का डिफरेंस है वो सिमिलर नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तो जो डिफरेंस है केवल 5 का है, लेकिन बाकी सब में 10 का डिफरेंस है। तो जिस एक्सिस पर भी हम इस तरह से डाटा पुट करते हैं, तो वो हमें यहाँ पर 2 लाइंस जो हैं डाल के उस ग्राफ को कट कर देना है। इसी तरह मैं आपको सपोज बाई एक्सिस पर भी बताऊं, बजाय इसके मैंने यहाँ पर वैल्यूज इस तरह से पुट की होती, तो हम क्या करते, यहाँ भी हमारा ये डिफरेंस तो 2 का है, बाकी सब में 1-1 का डिफरेंस है, तो हमें बाई एक्सिस पर भी कट मार्क डालने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि हमने ये चीज़ें नहीं ध्यान में रखा या हमने स्केल नहीं लिखा, तो हमारा जो ग्राफ है, हमने पूरा ही कितना भी ठीक से क्यों ना बनाओ, लेकिन सारा जीरो माना जाता है। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे जो मार्किंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसमें मेंशन किया है फुट नोट। राउंड ऑफ वैल्यू करना मैंने आपको बता दिया कि राउंड ऑफ करना जरूरी है। यदि हमारे वैल्यूज़ विदाउट डेसिमल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। लेकिन यदि डेसिमल के अंदर हैं कैलकुलेशन करने के बाद, तो हमें उन्हें राउंड ऑफ कर लेना चाहिए। और फुट नोट में जैसे कई बार ग्राफ्स हमारे ऐसे होते हैं, उनमें हमें कई सारी चीज़ों को एक साथ रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमें जैसे सपोज मैं यहाँ पर ये मैंने आपको फ्रीक्वेंसी जो दी है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके आपको बताऊँ। सपोज ये मैंने यहाँ राइस का प्रोडक्शन, यहाँ बार्ले का प्रोडक्शन, 2 चीज़ों का प्रोडक्शन ले लिया सपोज ये ईयरली, ठीक है। यहाँ इन केजी, ठीक है, मतलब किलोग्राम के अंदर, ठीक है। अब मैंने 5, 13, 6, 9, 12 और 14 सपोज ये मेरा प्रोडक्शन है इन
मतलब 10 से 20 साल के बीच में, 20 से 30 साल के बीच में, 30 से 40 साल के बीच में। तो मुझे क्या करना है, अब मेरे 2 ग्राफ बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, मतलब मिड वैल्यू वही है, 2 ग्राफ बनाने हैं। तो मुझे अब एज के अकॉर्डिंग यदि वैल्यूज पुट करनी है, अब मेरा यहाँ पर ये मैं वापस से, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पर वही उसी तरह से प्लेस कर रही हूँ एक बार वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ फिर नहीं तो ग्राफ काफ़ी इलोंगेटेड फॉर्म में, डाटा को जितना हो समराइज़ करने की कोशिश करें हम अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग। हमें अपने ग्राफ पेपर छोटा होता है, उस पर प्लेस करनी होती हैं वैल्यूज़, तो इसीलिए हम कितने थाउजेंड्स में किसको कन्वर्ट, या जो डाटा है उसको कितना मिनिमाइज़ करके और किस तरह से प्लेस करें कि हमारा जो ग्राफ के ऊपर कंप्लीट डाटा हम प्रेजेंट कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने 10, 20, 30, 40, 50 ये था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। अब मैंने एक राइस के लिए पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, तो 5, 13, 6 है ना, तो पहली वैल्यू है मेरी 15 के ऊपर 5, फिर 25 पे 13, फिर मेरी आपकी 35 पे 6, तो मेरा ये ग्राफ जो है वो इस तरह से आ गया है, ठीक है। अब यही मैं ग्राफ देखूं 9, 15 पर 9 वैल्यू है मेरी, तो 15 पर 9 मेरी यहाँ पर आएगी, ठीक है। 25 पे 12, और 35 पे 14, तो ये ग्राफ जो जाएगा मेरा वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर, मिक्स हो रहे हैं दोनों ग्राफ, तो डिफरेंट जो है मार्किंग कर दें वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कि आप इन डॉट्स पे जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है पुट लगा दें। केबल लाइंस जो मैच करें उसके लिए आप पेंसिल का ही यूज़ करें। ग्राफ के लिए कभी भी पेन का, ग्राफ पेपर पे पेन का यूज करना ही नहीं है, चाहे स्केल लिखना है, चाहे फुट नोट लिखना है, कुछ भी लिखना है, आपको जो है हमेशा पेंसिल का ही यूज़ करना है। ये प्रॉब्लम मेनली जब आती है जब हम बार डायग्राम बनाते हैं। बार डायग्राम्स में क्या होता है, कई बार डिवाइडेड बार डायग्राम्स होते हैं, तो बार डायग्राम्स में जैसे मैंने यहाँ उसके अंदर हमें यहाँ पर मिड वैल्यू नहीं निकालनी होती। बार डायग्राम में हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे, दैट इज टोटल 14, 25 और ये 20। तो अब हमारे यहाँ पर ये ग्राफ में यहाँ पहुँचे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगी इसको। अब मैं यहाँ जो डिफरेंस लूँगी वो 5 के लूँगी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। अब मुझे जो है बार खींचने हैं, तो बार खींचने के लिए मुझे क्या है, मेरे जो टोटल आ रहा है 14, 10 से 20 के बीच में 14, तो मैं जो यहाँ पर बार की वैल्यू यहाँ पर मेरी जो आएगी 10 से 20 के बीच में मेरा जो बार होगा 14 तक उसे मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। 14 से 20 के बीच मैंने ड्रॉ कर दिया, या अब मैं देखूँ उसमें वैल्यूज़ हमारी 5 और 9 को प्लेस करना है। तो जो मेरा राइस का प्रोडक्शन था 5, तो मैंने 5 पे एक मार्किंग कर दी और रिमेनिंग पार्ट अपने आप ही जो है 9 रह गया। अब मुझे यहाँ क्या कैसे, तो इनको डिफरेंट मार्किंग से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी तरह से, तो फुट नोट के अंदर मेनली हमें ये चीज़ें मेंशन करनी है कि यहाँ पर जो ये बार है हमारा, इसमें कौन सा पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये जो पार्ट है वो बारले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा वाला जो ये स्क्वायर रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइस को, तो मैं यहाँ ये मेंशन कर दूँगी। इसी तरह मैं यदि सेकंड बार ड्रॉ करती हूँ, अच्छा बार डायग्राम के अंदर क्या है, गैप रहना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ डाटा के अंदर भी हमें जो प्लेस करना है, तो अब नेक्स्ट जो बनेगा वो 22, 30, फिर 32,
40, इस तरह से हम बनाते हैं। हिस्टोग्राम कंटिन्यूस होता है, बार डायग्राम के अंदर बीच में गैप होता है, वो गैप हर बार के बीच में इक्वल होना चाहिए, बार की विड्थ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैंने मान लो सपोज 20 से 30 के बीच में जो मेरी वैल्यू है, यहाँ मिड वैल्यू की तो इंपॉर्टेंस है ही नहीं, 25, तो मेरा जो बार जाएगा अप टू 25 तक जाएगा, ठीक है। और उसे मैं 20 से सपोज 30 के बीच में मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मेरी जो 13, तो मैं जो राइस की जो प्रोडक्शन है वो 13 तक लेके जाना है मुझे, तो 13 की वैल्यू लगभग यहाँ पर आएगी, तो मैं यहाँ तक उसको मार्क कर दूँगी। रिमेनिंग पार्ट मेरा जो 12 रह गया वो मेरा बारले का रह गया। अब मैंने जो मार्किंग यहाँ पर की है बारले के लिए और राइस के लिए, वही मार्किंग मैं यहाँ पर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी ये राइस की मार्किंग हो गई और ये मेरी बारले की मार्किंग हो गई। इसी तरह हम थर्ड को भी ड्रॉ कर देंगे। 30 से उसका जो मेरा बार जाएगा 20 तक जाएगा, ठीक है। 20 तक गया, उसमें मेरी वैल्यू जो आ रही है 14 और 6, तो पहला है 6, तो पहले जो वैल्यू हम एक साइड से ही रखेंगे। मैंने राइस को ही पहले लिया है तो राइस को ही पहले रहेंगे, तो राइस का 6 है तो वो लगभग यहाँ पर आ जाएगा। रिमेनिंग आपका रह गया जो बारले, तो यहाँ भी मैंने इस तरह से, तो जो फुटनोट की इंपॉर्टेंस है, जब हमारे डिवाइडेड बार डायग्राम्स होते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट ग्राफ्स जब बनाते हैं तो किन पॉइंट्स का हमें जो ध्यान रखना है वो हम ज़रूर ध्यान रखें। ये मेन चीज़ें थी जो मैं आपको क्लियर करना चाहती थी कि जब भी आप कोई ग्राफ बनाएं तो इनको बहुत ध्यान रखते हुए बनाएं। अब बात मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज, सपोज कई बार क्या होता है, हमको कई डिफरेंट सिटीज़ का टेम्परेचर कंपेयर करने को दे दिया डिफरेंट सीजन्स के अंदर, तो कई बार जो टेम्परेचर है नेगेटिव भी वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ हमेशा बाइस जो हम किसके कंपेयर, मंथ्स, तो मंथ्स तो हमेशा हम रखेंगे एक्स एक्सिस पर और जो टेम्परेचर है वो वाई एक्सिस पर रखेंगे। तो वो पॉजिटिव में जा रहा है नेगेटिव में, उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो या फिर वाई एक्सिस पर भी कुछ ऐसे या दो डेटा ऐसे दिए हैं, प्रोडक्शन के है कि कहीं नेगेटिव में प्रोडक्शन चला गया और या वेरिएशन कोई और आ गया, तो उसमें तो हम मतलब जब एक्स एक्सिस पर जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगी और वाई एक्सिस की जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो हमेशा नीचे की साइड जाएंगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमेशा आपको अपने माइंड में लेके चलने हैं जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करना है। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से।